अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 2 अप्रैल 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से जो बड़ी तब्दीली की गई है इस रवां माह अप्रैल में, उससे रिलेटेड है, क्योंकि अब इटली में रहने वालों के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस खबर की तफसील की तरफ जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो दोस्तों, इटली हुकूमत की तरफ से इटली में रहने वालों को जो बोनस शौचालय दिया जा रहा है बिजली और गैस के बिल्स के लिए, अब इस रवां माह अप्रैल से हुकूमत की तरफ से इसमें तब्दीली कर दी गई है, जिसकी वजह से अब इटली में रहने वालों को बिजली और गैस के बिल्स में इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ईजों की लिमिट दी गई थी इसके लिए उसको इतालवी हुकूमत की तरफ से तब्दील किया गया है। ख्याल रहे कि ईजों की लिमिट 15,000 यूरो से 30,000 यूरो के दरमियान थी और जिन फैमिलीज में 3 बच्चे थे और 30,000 यूरो से कम ईजे थे तो उनको भी बिजली और गैस के बिल्स में रियायत मिल रही थी। लेकिन अब 1 अप्रैल से इसमें तब्दीली कर दी गई है और जो नए ईजों की शर्त रखी गई है वो 9,530 यूरो से लेकर 20,000 यूरो तक कर दी गई है। तो आपने अब अपने ईजों को देख लेना है। जो ईजे अभी आपको बताए हैं, अगर उनके दरमियान आपके ईजे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बोनस शौचालय मिल जाएगा और बिजली और गैस के बिल्स में जो रियायत है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके ईजे क्या 9,530 यूरो से 20,000 यूरो के दरमियान हैं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर आपके साथ एक और अहम खबर को भी शेयर कर दें, उससे भी आगाह कर दें कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से जल्द एक नया डिक्रेटो भी आने जा रहा है, जिसमें बहुत से नए कवानीन, नए बोनसेस मराद तो देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही इटली में जो गैर मुल्की हैं उनको डिपोर्ट करने से मुतलिक भी बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे गैर मुल्की अफराद जो इटली में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं या फिर होंगे, तो ये नया डिक्रेटो, जिसका नाम तो अभी वाजे नहीं किया गया लेकिन जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक इतालवी हुकूमत तेजी से गैर कानूनी गैर मुल्की बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों को डिपोर्ट करेगी। बाकी जैसा ही ये नया डिक्रेटो हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली तौर पर अनाउंस्ड होगा तो जो भी इसमें डिटेल बताई जाएगी वो हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली खबर को देख लेते हैं जो कि इटली इमिग्रेशन के कानून में तब्दीली से मुतल्लिक है। जैसा कि बहुत से पाकिस्तानी लोगों ने इटली की इमिग्रेशन यानी कि 2024 का जो कोटा था उसमें अप्लाई किया है, लेकिन दोस्तों अभी जो खबर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जिन भी लोगों ने इटली की इमिग्रेशन अप्लाई की है तो उनको इटली फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत वीजा लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर इटली की इमिग्रेशन अप्लाई की है तो आप इसको अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आपको जिस भी काम के मालिक की तरफ से बुलाया जा रहा है उसकी तरफ से लिखा गया एक लेटर चाहिए होगा जो कि अटेस्टेड होना चाहिए, जिसमें काम के मालिक की तरफ से वर्कर्स के हवाले से मुकम्मल तफसील बताई गई हो कि ये बंदा मैं काम पर रख रहा हूँ, इतनी तनख्वाह होगी, यानी कि काम से मुतलिक जो भी डिटेल है वो चाहिए होगी। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होगी जो कि कम से कम 30,000 यूरो की हो। ख्याल रहे कि अगर ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कम हुए तो ऐसी सूरत में आपके वीजे को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बाकी आपने जिसके भी जरिए इटली इमिग्रेशन अप्लाई की है तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप उनसे अब जरूर ले लें, वरना आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से जो इटालियन एम्बेसी है उसकी तरफ से वीजा जारी नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि ये एक बड़ी तब्दीली इटली इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों के लिए सामने आई है। बाकी 2024 के कोटा में जमा होने वाली दरख्वास्तों के नौलाउस्ता अभी निकलना शुरू नहीं हुए, अलबत्ता 2023 की इमिग्रेशन के नौलाउस्ता निकल रहे हैं। इसके अलावा वो हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में हैं, तो दोस्तों सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर इटालियन हुकूमत की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दी गई। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं जो कि खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए नया वीजा से मुतलिक अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इटली में हैं या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में हैं या फिर पाकिस्तान में हैं तो आप भी ये वीजा लेकर यूरोप के इस मुल्क के लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस हुकूमत की तरफ से भी इटली की तर्ज के मौसमी वीजे का ऐलान किया गया है। जैसे हर साल इटली सीजनल और नॉन सीजनल वीजे ओपन करता है, इसी तरह फ्रांस ने भी अपने सीजनल वीजों को ओपन किया है जो कि आप इटली से रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर पाकिस्तान में हैं और आपका कोई
दोस्त भाई या रिश्तेदार फ्रांस में है तो वो आपको अब फ्रांस के सीजनल वीजा पर फ्रांस में बुलवा सकता है। दोस्तों, इस न्यूज के मुताबिक फ्रांस में भी सीजनल वर्कर्स की किल्लत बहुत ज्यादा हो गई है और फ्रांस में काश्तकारी से वाबस्ता सेक्टर में किसानों को नुकसान हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए फ्रांस हुकूमत की तरफ से अपने सीजनल वीजों की पॉलिसी में नरमी का ऐलान किया है और नॉन यूरोपियन ममालिक से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस न्यूज का ऑफिशियल लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने कमेंट में फ्रांस सीजनल वीजा न्यूज लिंक लिखना है तो आपको इस न्यूज का ऑफिशियल जो लिंक है वो मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूरोपीय यूनियन के नए कवानीन जो कि खास तौर पर गैर मुल्की असाइलम वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर है। तो वो दोस्त भाई जो कि यूरोप के किसी भी मुल्क में, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी, स्पेन हो, तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन के नए कवानीन में यूरोपीय यूनियन की जानिब से अब असाइलम सीकर्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। और जो बताया गया है उसके मुताबिक चूंकि यूरोप में हर साल हजारों की तादाद में लोग असाइलम के केस दायर करते हैं, जिसमें से बेशतर लोगों के केस रिजेक्ट होते हैं, लेकिन वो अपील करके फिर भी ज्यादा से ज्यादा अरसा यूरोप में गुजार लेते हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन के नए कवानीन में बताया गया है कि अब जिस भी मुल्क में जिस भी असाइलम सीकर का केस रिजेक्ट होगा उसको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि एक लिहाज से यूरोपीय यूनियन का असाइलम सीकर्स के लिए नया सख्त कानून आने जा रहा है, जिससे हजारों असाइलम सीकर्स नहीं बल्कि लाखों असाइलम सीकर्स बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दरअसल ये खबर इटली की परमेसो दी सोजोर्नो के हामिल जो अफराद हैं उनसे रिलेटेड है। तो दोस्तों, इटली के बहुत से शहरों में इस वक्त जिन लोगों ने परमेसो दी सोजोर्नो अप्लाई करनी है, एक तो उनकी अपॉइंटमेंट का मसला काफी ज्यादा बना हुआ है, जबकि जिन्होंने रीन्यू करवाने के लिए दी हुई हैं पहले से परमेसो दी सोजोर्नो, तो उनकी सोजोर्नो प्रोंतो नहीं हो रही। तो इस हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें बताया गया है चूंकि इटली में पास्कुआ यानी कि ईस्टर की हॉलीडेज भी आ गई थी, जबकि जो स्मार्ट वर्क हो रहा था उसको भी अब खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद अब अप्रैल के इसी महीने में लोगों को उनकी परमेसो दी सोजोर्नो मिलना शुरू हो जाएंगी, जबकि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी इसी रवां माह से मिलना शुरू होंगी। इसलिए जो दोस्त भाई इंतजार कर रहे हैं सोजोर्नो प्रोंतो होने का, तो दोस्तों आपको आपकी सोजोर्नो इसी रवां माह में ही मिल सकती है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से जो नया बोनस है जिसमें तकरीबन 13,500 यूरो मिलेंगे, इससे रिलेटेड खबर है। तो दोस्तों, इटालियन मेलोनी हुकूमत की जानिब से नया डिक्रेतो नया कानून पास किया गया है जिसमें हुकूमत इटली में रहने वालों को 13,500 यूरो का बोनस देगी। इस बोनस का नाम बोनस इको है और अगर आपके पास पहले से कोई पुरानी गाड़ी है और आप उस गाड़ी को देकर नई गाड़ी लेते हैं तो ऐसी सूरत में आपको इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से टोटल 13,500 यूरो का बोनस दिया जाएगा। और इस बोनस के लिए ईजों की शर्त जो रखी गई है उसके मुताबिक आपके ईजे 30,000 यूरो से कम होने चाहिए। बाकी मजीद तफसील के लिए इस बोनस इको की आप ऑफिशियल न्यूज लिंक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.italianewsinfo.com पर भी जाकर मजीद तफसील पढ़ सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और कितना बोनस आपको मिल सकता है। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।